बारबी फैमिली विलेज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर अभी सुबह का समय है, सब लोग यहाँ पर सोकर उठ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। 4 से 5 दिन हो गए हैं तुम्हें बुखार चढ़े हुए, लेकिन आज तो तुम्हें फिर भी कल से बेहतर आराम है। लेकिन तुम कल ही जाना स्कूल में, और हाँ आज तुम ट्यूशन भी नहीं जाना, वो भी कल से ही जाना, ठीक है ना। सोना स्वीटी तुम दोनों ट्यूशन चले जाओ, तुम्हारी मैम तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चिटपटी का पूछी तो बता देना कि उसे बुखार है। ठीक है मम्मी। सीता आंटी हमारा बैग ले आइए जल्दी से, अब हम लोग निकलते हैं, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। हाँ सोना लेकर आई ना, वो तुम्हारी बुक्स रख रही थी, पता नहीं तुम लोगों ने सारी बुक्स इधर उधर डाली हुई थी। ये लो तुम दोनों अपने बैग्स, मैंने तुम दोनों की बुक्स रख दी है नाम से देखकर, ठीक है ना। चलो चलो स्वीटी। और फिर यहाँ से सोना और स्वीटी दोनों ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। ध्यान से जाना तुम दोनों, ठीक है ना। हाँ। चटपटी की तो मजे आ गई। थोड़ा सा बुखार क्या हुआ उस लड़की को, उसकी तो सब जगह की छुट्टियां लग गई हैं। काश मुझे भी बुखार ही हो जाता स्वीटी, मेरी भी छुट्टी लगती। अले सोना तुम पागल हो क्या, देखो ना बुखार कैसे कितना गंदा होता है। अले वो देखो सोना, बहुत सारे बच्चे आगे भी ट्यूशन ही जा रहे हैं लगता है। हेलो सुनो, क्या आप लोग भी ट्यूशन ही जा रहे हैं? अली हाँ हम लोग भी ट्यूशन ही जा रहे हैं, चलो सब लोग मिलकर साथ चलते हैं, वैसे भी जंगल वाला रास्ता है, ठीक है ना। अली हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, आ जाओ तुम दोनों भी, हम लोग साथ मिलकर ही ट्यूशन चलेंगे। और फिर सारे बच्चे मिलकर ट्यूशन जाने लगते हैं। ला 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 ये कितना मजा आ रहा है ना, साथ चलने में डर भी नहीं लग रहा है। जंगल में एक आदमी छिपकर बैठा हुआ बच्चों का इंतजार कर रहा है। अरे वो बच्चे तो अभी तक आज पहुँचे नहीं, लगता है आज ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। आज तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ में आऊँ, रोज तो मैं ऐसे ही छोड़कर चला जाता हूँ, आज तो साथ लेकर ही जाऊंगा भाई। रोडो का माल है वो बच्चे तो। अरे वाह ये कॉस्ट्यूम तो बड़ा ही काम आने वाला है आज मेरे। अरे चलो थोड़ा जल्दी चलो। अरे ये क्या, ये तो बच्चों की आवाज है, लगता है वो लोग आ रहे हैं, लगता है पास में ही आ चुके। चलो जल्दी से कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ, नहीं तो मुझे पहचान लेंगे। और फिर यहाँ पर चोर अंकल जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनने लगते हैं। मैं तुमसे पहले जाऊंगी, देखना मैडम मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। चलो मुझे। अरे भागो पीछे भागो, कितना बड़ा जानवर। अरे नहीं, हे भगवान, मम्मी बचाओ। अरे ये क्या? ओले नैन्सी के साथ में सब क्या हुआ, वो जानवर अचानक कहाँ जाए, नैन्सी को बचाओ। नैन्सी उसके हाथ से छूटो और भागो वहाँ से। अरे तुम लोग आज कोई नहीं बचोगे। और फिर यहाँ पर चोर जल्दी से सारे बच्चों को पकड़ लेता है। अले ये क्या? अले नहीं हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। अचानक ये कहाँ से आ गया, हम तो रोज यहीं से जाते हैं। और यहाँ पर जानवर सारे बच्चों को नीचे गिरा देता है और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर कॉस्ट्यूम पहना हुआ चोर बच्चों को ले जाने लगता है एक एक करके। बचाओ कोई है, हेल्प मी प्लीज, बचाओ मुझे मैडम जी। सोना सेठी मेरी मम्मी को बुलाओ। अली नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत लेकर जाना। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। तुम कितने अजीब दिखने वाले जानवर हो। मम्मी बचाओ। अरे भागो लड़कियों, जल्दी उठो और यहाँ से भागो, ये जानवर तो सबको लेकर जा रहा है। स्वीटी उठो। अरे वही तो बढ़िया रहा कॉस्ट्यूम, बच्चे मुझसे डर रहे हैं। अरे नहीं, छोड़ो हमें जाने दो। नहीं मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर ये आदमी जानवर बनकर सभी बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। प्लीज बचाओ मुझे कोई, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हम सबको? हम तो तुम्हें कितना अच्छा समझते, सबको खाना भी देते हैं। लगता है मेरी जान बच गई, मैं तो भागती हूँ। अरे अगर ये भाग गई तो सबको बता देगी। रुको। मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। अले ये किस प्रकार का जानवर है, कितने इंसानों वाली हरकतें कर रहा है ये तो। इसने तो हमें रस्सी से भी बांध दिया। अरे तुम जानवर हो कि इंसान, हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 2.5 लाख रुपए की एक बच्ची। अरे वाह, 12.5 लाख रुपए बन गए हैं मेरे तो।
अरे ये तो बोल सकता है इंसानों की तरह। अरे तुम कौन हो, सच बताओ मुझे, सच बताओ तुम हो कौन? तुम हमें बेवकूफ बना रहे, तुम जानवर नहीं हो ना। तुम कैसे बोल सकते हो? तभी तो मैं सोचूं आखिर तुमने हमें कैसे बांधा। छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा के कोई और बेटा बेटी भी नहीं है, प्लीज छोड़ दो मुझे। और फिर यहाँ पर ये जानवर अपने मन मन में सोचने लगता है, अरे अब मैं लड़कियों को कैसे लेकर जाऊँ, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे हाँ आइडिया, थोड़ी देर में मैं इंसान बनकर आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पहचान पाएंगे और मैं इन बच्चों को सारों को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। मम्मी मम्मी वो ये सब क्या था? और यहाँ पर चटपटी बहुत ज्यादा डरी हुई खड़ी होती है। सच तो मैं नहीं आती, मुझे स्वीटी दीदी की ये कॉपी देनी थी, उनकी एग्जाम कॉपी थी। अब मैं क्या करूँ? वो कौन जानवर था, सारे बच्चों को बांध लिया है उसने, तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अगर मैं भी जाऊंगी तो ये मुझे भी फंसा लेगा। हाँ, मुझे किसी को मदद के लिए लेकर आना चाहिए, लेकिन किसको? चलो रास्ते में जो भी मिलेगा उसे लेकर आऊंगी। प्लीज कोई है तो बचा लो मेरी दीदी को। और ये लगता है एक आधा बच्चा और आ रहा है, अभी कोई कोई बोला यहाँ पर। अरे चलो चलो, इन सारे बच्चों को मैं छिपा देता हूँ। चलो चलो सारे अंदर चलो। अंकल हमें छोड़ दो, मदद के लिए किसको बुलाऊं? कोई नजर भी नहीं आ रहा है, घर तो अब काफी दूरी पर है। अगर मैं आंटी और बुआ को बुलाकर लाऊंगी तो वो छत पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा ही खतरनाक जानवर है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? पुलिस में जाऊं क्या? अरे नहीं, इतनी छोटी बच्ची की बात भी तो कोई नहीं सुनेगा ना। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ मैं तो फैक्ट्री में जाने से। चलो भाई जल्दी से जाता हूँ। ये कौन अंकल है? अंकल अंकल रुकिए, अंकल प्लीज मुझे रुक जाइए 1 मिनट के लिए, आपको मुझे बहुत ही जरूरी बात बतानी है। अरे बच्चा, मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, आपकी बात बाद में सुनूंगा। अंकल अंकल प्लीज अंकल। अरे अरे क्या हुआ, इतना भी क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो तुम आखिरकार, क्या बात है बेटा? अंकल अंकल। अरे चुप हो, सबसे पहले तो तुम मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है? अंकल वो मेरी दीदी और सारे बच्चे यहाँ से ट्यूशन जाते हैं जंगल के रास्ते से, पता नहीं एक बड़े खतरनाक जानवर ने उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन तुम कैसे बची? मैं तो आज ट्यूशन ही नहीं गई थी, अपने दीदी की कॉपी देने जा रही थी, वो घर छूट गई थी ना। अच्छा ऐसा है क्या? अरे अरे क्या करूँ अब मैं? अंकल प्लीज उन्हें बचा लीजिए, वो 5-6 बच्चे हैं। अरे क्या 5-6 बच्चे? अरे फिर तो मुझे जरूर बचाना पड़ेगा उन बच्चों को, बच्चे मेरे काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो चलो बचाता हूँ उन बच्चों को। चलो बेटा मुझे लेकर चलो वहाँ पर। थैंक यू अंकल, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको ढेर सारा काम मिलेगा। अंकल अंकल देखिए देखिए, वही वो जानवर है। अरे अरे ये तो बड़ा सीधा साधा सा जानवर दिखता है। अरे नहीं नहीं अंकल, बहुत ही खतरनाक जानवर है ये। अरे अंकल वो देखिए वहाँ पर सारे बच्चे हैं, मेरी दीदी भी उन्हीं में है। अरे बेटा तुम एक काम करो, तुम जरा पीछे ही रहना, मैं देख कर आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है अंकल, जल्दी आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अरे चलो चलो देखता हूँ आखिर क्या बात है, आखिर इस जानवर ने बच्चों को क्यों पकड़ा है? हटो हटो, अरे हटो जानवर, यहाँ से क्या कर रहे हो बच्चों के साथ में तुम? चलो चलो भाई अपने काम करो जाकर यहाँ से जंगल में। अरे ये क्या मुझे धमकी दिखाते? रुक जा जरा अभी। बच्चों घबराना मत, मैं आ गया हूँ, तुम सबको बचाकर ले जाऊंगा, खड़े हो जाओ तुम लोग। अरे अरे क्या मुझ पर ही हमला कर दो? रुक जा जरा 1 मिनट, तुझे अभी बताता हूँ, अच्छे से रुक जा जरा तू। अरे वाह ये डंडा ये रहा, रुको रुको। आखिर तेरी हिम्मत कैसे इन बच्चों को मारने की? ये ले ये ले ये ले, अब यहाँ से दफा हो जाए जंगल में। चल, तूने बच्चों को पकड़ा कैसे? आखिर तू तो गाजर खाता है ना। अरे अरे ये क्या? अरे तो आदमी की आवाज थी। अरे ये आदमी कहाँ से बोला यहाँ पर? यहाँ पर तो आदमी नहीं है। अरे अरे ये क्या? ये तो इसी के अंदर से आवाज आ रही है। अरे भाई छोड़ दो, मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूँ, इस खरगोश के अंदर मैं ही हूँ, छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे क्या खरगोश के अंदर से इंसान कैसे बोल सकता है? भगवान ये सब क्या जुल्म है? मुझे बख्श दो, मुझे इतना मत मारो। अरे बाप रे बाप, हड्डी पसली एक कर दी है तुमने। और फिर यहाँ पर चोर अपने कॉस्ट्यूम का सर उतार देता है। अरे भाई मैं हूँ। अरे ये क्या? अरे ये तो देख के लगता है, अरे ये तो वही बच्चा चोर है, इसका अखबारों में फोटो छपा। अरे इसने तो ये वाला काम शुरू कर दिया, लगता है पुलिस में यही वाला नाम लिखवाना पड़ेगा। रुक अभी बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार जानवर का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को डराता है?
रुक जा, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई तूने तो हड्डी पसली ही एक कर दी, मुझे माफ कर दे। अरे हम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस में मत देना प्लीज प्लीज, यही मेरी रोटी रोजी है। अच्छा तो दूसरों की रोटी रोजी और बच्चों को छीन कर तू अपनी रोटी रोजी कमाता है, इतना हट्टा खट्टा है तू। रुक जा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, रुक जा तू। अरे अरे नहीं भाई मत मारो ना, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अंकल मारिए, अंकल इन्हें बहुत मारिए। देखा तूने बच्चों को कितना ज्यादा तड़पाया है। अरे भाई आइंदा नहीं होगा ये सब, भागो 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 यहाँ से, किसी भी तरह बचकर भागो, जान बची लाखों पाई लौट के बुद्धू घर को आए। अरे रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार, ना खिलौना काम किया है इसने। चलो उन बच्चों को देखता हूँ। अरे बच्चों उठो, तुम सब ठीक तो हो ना? अरे बच्चों किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना, किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई है इस आदमी ने? अंकल आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वैसे आप यहाँ पर कैसे आए, आपको किसी ने बताया था क्या? अंकल आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अली हाँ दीदी मैंने बताया था, ये अंकल बहुत ही ज्यादा बहादुर है। आप सब ठीक तो है ना मेरी दीदी? थैंक यू चटपटी। अरे हाँ इसी बच्ची ने मुझे इन्फॉर्म किया था। अच्छा चलो अब तुम सब लोग ध्यान से घर जाओ अपने अपने, ठीक है ना? मुझे भी फैक्ट्री जाना है, इस रास्ते से मत जाना आइंदा, ठीक है? ठीक है अंकल, बाय बाय। चलिए दीदी अब हम लोग घर चलते हैं, मेरा बुखार भी ठीक है। अब तो कल ट्यूशन चलेंगे सब लोग मिलकर, और फिर सारे बच्चे अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।